अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया टेस्ट सीरीज 138 रन पे ऑल टीम को आउट कर दिया, जिसमें शान मसूद अच्छा खिलाड़ी, बाबर आजम किंग, रिजवान ने सिर्फ 51 मारे, बाकी अब्दुल्ला शफीक भी नहीं चले। अब ऐसे दिन आ गए कि हम लोग बांग्लादेश से हार रहे हैं, वो भी अपने होम ग्राउंड में। क्या कहना चाहोगे हकीम साहब, कैसी फीलिंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है, और चश्मा पहना हो तो इस वजह से नहीं पहना हो कि कुछ स्मार्ट नज़र आऊँ। चश्मा इसलिए पहना हो कि काफ़ी रंजीदा हूँ, दिल की अरवा अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, तो बड़े दुख की बात है और अफसोस की बात है। काफ़ी डिसपॉइंट किया पाकिस्तानी टीम, महसूस ही नहीं हुआ कि वही पाकिस्तानी टीम। इससे तो बेहतर मेरे ख्याल से गली कुचे के बच्चे लोग अच्छे की परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो गली कुचों का परफॉर्मेंस बच्चे अच्छा दे सकते थे, नहीं समझे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि अगर 10 विकेटों से अब हमें अच्छे राउंड का क्या एडवांटेज लिया। अच्छा, जो भी मेहमान नवाजी करना है वो सिर्फ हमें ही करना क्यों? ये रीजन हमें समझ में नहीं आया अभी तक कि हम ही बार बार। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाले कभी कोई मेहमान नवाजी नहीं करते, वो आगे भेजते हैं। इसी तरह इंडिया को ले ले, न्यूजीलैंड को ले लो, लेकिन अभी पूरी पूरी दुनिया की टीमों में सिर्फ उठा के देख लो, तारीख रिकॉर्ड का है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना हमेशा मेहमान नवाजी कर रहा होता। अब बताए जलालत है जिस टीम का 10 आखिरी दिन, चलो नहीं जीत सकता था, नहीं जीत सकता, मैच टाई तो कर देता है। तो अब उनसे 10 विकेटों पे, कल के में 1 विकेट गिरा था और आज 9 विकेट गिरा लिया। मतलब क्या खेल रहा है समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पहले भी कहा था कि जब ओडीआई में पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग पे पहले ऑप्शन जो निकल गए थे, वो बाहर हो गए थे पहले राउंड से, तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तानी पूरी टीम को चेंज किया। अब घूम फिर के वही लड़के नजर आ रहे हैं। आप सर्कल को चेक करें ना, तो बार बार आपको वही लड़के नजर आ रहे हैं, बार बार वही नजर आ रहे हैं। आप क्या चेंजिंग किया मुझे बताएं? बाबर आजम वही खेल रहा है, रिजवान वही। आप एक 50 का तनाजे में, ठीक है, बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने अपना हक अदा किया है, वो डिजर्व भी करता था, उसने स्कोर किया है, यहाँ 50 भी मारा है। लेकिन अब बार बार इस बाबर, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, अगर यानी बाबर आजम क्लिक करेगा तो हम टेस्ट मैच टाई करेंगे, वरना फिर हम जो है विन करेंगे या टाई करेंगे, वरना हम तो हारेंगे। तो अगर करोड़ों रुपए, 60-60 लाख रुपए का तनख्वाह हम दे रहे हैं बाबर आजम को, किस बात का दे रहे हैं? शाहीन अफरीदी को 60 लाख रुपए महीना किस बात का दे रहे हैं? इसी बात का दे रहे हैं। बॉलिंग वॉलिंग 28 ओवर में तो उसने पहली विकेट लिया, और टेलेंडर को आउट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और असल तो है आप बैट्समैन को आउट करके दिखाए। आप एक ऐसे बॉलर को आप आउट कर रहे हैं, वो भी कैच स्लिप में कैच हो रहा है, कीपर कैच कर रहा है। और बड़े दुख की बात है, क्या करें, अल्फाजी हमारे पास नहीं है, वो काफी रंजीदा कर दिया है। बहुत दुख हो रहा है। मकसद है, अब आप ये अब इंडिया वाले खुश हो रहे होंगे, क्यों नहीं खुश हो? पूरे पूरे घरों में टीवी टूटा है, इसमें कोई नो डाउट कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं टूटा होगा। कई लोगों ने जो है, अब 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, तो अगर 60 लाख रुपए तनख्वाह से भी हम कोई मैच जीत ही नहीं पा रहे, टूर्नामेंट तो हमारी एक ख्वाब हो गया, सपना हो गया, जो कभी पूरा होगा। यानी वही हम बार बार उसी चीज को घिसा पिटा को रिपीट कर रहे हैं। 92 वाले वर्ल्ड कप को जो इमरान खान ने जिता दिया, और 2009 में यूनुस खान ने जो T20 जिता, अब वही घिसा पिटा बार बार कैसे चलेगा? जब 2 लाख रुपए तनख्वाह थे उनके खिलाड़ियों के, तो फिर वो अच्छे परफॉर्मेंस देते थे, वर्ल्ड कप जीते थे। जब 60 लाख रुपए का हो गया, मैं बार बार कह चुका हूं कि सारे के सारे प्लेयर को तो चेंज करना ही है, लेकिन आप देखिए सिलेक्शन बोर्ड को भी चेंज करना है। आप ये चेयरमैन को उठा के जो ना रद्दी के टुकड़े में फेंकना चाहिए, या बीच चौक पे इसको चौराहे पे फांसी देना चाहिए। मेरे तो यही समझ में आ रहा है, क्या किया चेयरमैन? सिलेक्शन क्या कर रहा है? क्रिकेट सिलेक्शन ले रहा है, सिर्फ सिलेक्टर कर रहा है। सिर्फ पोस्टमार्टम, मेरे हिसाब से सिर्फ खिलाड़ियों का सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम क्रिकेट बोर्ड का भी होना चाहिए, जिसमें चेयरमैन हो गया, इसमें उसके बाद सिलेक्टर हो गया। अब वहाब रियाज वगैरह ये तो हमें समझ से बाहर है कि क्या कर रहे हैं। तो इस दफा जो पीसीबी का होना चाहिए, सबसे पहले ऊपरी सतह से होना चाहिए, जब ऊपर से चेयरमैन वगैरह, सिलेक्टर, सिलेक्शन जितने भी जो है, फिर इस तरीके से हमें ये बस आप बात समझ नहीं आ रहा कि जहां हमें 2 से 4 लड़के चाहिए, ओहदे बंदे बड़े चाहिए ऑफिसर ओहदे पे, वहां तो मिसाल को तो 60 बंदे। अच्छा, एक चीज और समझ नहीं आ रहा, हम कोई भी सीरीज खेलने जाते हैं, पूरी फैमिली लेके चले जाते हैं। जब पूरी फैमिली लेके क्या पिकनिक मनाने जा रहे हैं? जब हम पिकनिक मनाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो स्पिनर हम कहाँ से खिलाएंगे? जो जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम खेल रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से 5 दिन कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया। आने वाले दिनों में बांग्लादेश कहीं 2 दिन में मैच जीत ना जाए। बहुत अफसोस की बात है। जबान भी लड़खड़ा रहा है कि किस तरीके से बात करें, ये बड़ी दुख की बात है। वसीम था, शाहीन था, अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी, उसके बावजूद पिट गए। 500 से सिवाय मारे होते। अब आप बताएं, 500 स्कोर बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात है जो उनका जो टेस्ट कप्तान साबका ले लीजिए, एक्स कैप्टन मुशीकुर रहीम, अब वो मेरे ख्याल से 191 रन बनाया। तो आपके ही क्रिकेट, आपके जो स्टेडियम पे आके, आपके पिच पे आके, बैटिंग पे अभी वो खेल रहे हैं, 500 से क्रॉस कर जा रहे हैं, आपसे 500 ही नहीं बन रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा। ऊपर से किस चीज की जल्दी थी भाई? सेकंड इनिंग में आते गए चले गए, वो 30 रन पे 1 विकेट नहीं गिरा, हमारे पहले ही 3-4 रन के अंदर पहले विकेट। एक और समझ में नहीं आया, क्या सिलेक्टर को तो
समझ से बाहर है कि ये सेलेक्टर बनाया किसने उसको, कि जो लड़का T20 T10 लीग का जो है साइम अयूब है, उसको आप खिला रहे टेस्ट मैच में, एक मैच में 56 रन बना दिया आपने, एक इनिंग में 56 बनाया आपने, कहा वाह वाह। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो है ना ये वहाब रियाज से भी सवाल किया जाए कि भाई आपने किस तरीके का टीम लिया है, कौन सा टीम लिया है। वो रुपए टैक्स हमारे जो पाकिस्तान के अवाम जो दे रहे हैं, सारे पैसे इनको खिला दिया जा रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, सिफर यानी जीरो। जब रिजल्ट जीरो आएगा तो आप ये बताएं, जैसे दिन ब दिन 70% 50% तो लोगों ने मैच देखना बंद ही कर दिया है। अब रह गया कि जिस तरीके से ये, अब हमें सवालिया निशान ये बनता है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि बाद वक्त 5 नंबर से गाड़ी ऑरेंज बस जाता है, उसका बेफजूल में पैसे हमारे टैक्स गवर्नमेंट का जा रहा है, तो उस तरीके से आवाम का पैसा जा रहा है। उसी तरीके से ये जो अरबों खरबों रुपए जा रहा है, ये तो हमारा जाया जा रहा है। हम लाइबो साबुन में भी टैक्स दे, सही है, जामे शीरी में भी टैक्स दे, यानी कि हर एक चीज में टैक्स दे, उसके बावजूद इनके लिए ये सैरो सेहत ये करे, ऑस्ट्रेलिया ये गुम क्या है, अपनी फैमिली है ये लेके जाए, और रिजल्ट क्या है, जीरो। हर जगह जीरो के बजाय मुझे तो बहुत दुख हुआ है। इलेक्शन ही कब होगा, पर्ची का मसला है, सिफारशी मसला है, जो होगा उठाएगा, मक्खन मालिश करेगा, पॉलिश करेगा, वो उसको खिला लेगा, जो पॉलिश नहीं करेगा। मीर हमजा भी अच्छा बॉलिंग कर रहा था, क्यों नहीं खिलाया, होम ग्राउंड का उसका एडवांटेज लेना चाहिए था, आपने उसका एडवांटेज ही नहीं लिया। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आपने जो कहा अबरार अहमद बेहतरीन अच्छा बॉलर है, स्पिन करता है, उसकी गेंद स्विंग करती है। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए, ये अब सोचने पर हम मजबूर हो गए कि अब हमारी टीम क्या, हम जिम्बाब्वे के बराबर चले गए, स्कॉटलैंड के बराबर चले गए, या फिर दोबारा हमें टेस्ट कैप के लिए बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। देखो बांग्लादेश में आज ईद का समा होगा, जश्न आजादी जैसे उन्होंने 1971 पे आजाद किया था उन्होंने बांग्लादेश, वो समा होगा, वो खुशी होगी। ये तो शुक्र करे कि वो बेगम शेख हसीना वाजिद नहीं है, अगर वो होती है तो फिर अभी सोचे क्या होता है। वहां तो चलो पाकिस्तानी फ्लैग जो है लहरा गया, लेकिन मेरे को बहुत दुख हो रहा है जो बांग्लादेश में इतनी, देखिए एक वहां पर इतने मसले मसाइल प्रॉब्लम इशू है, उसके बावजूद बांग्लादेश जीत रहा है। और हमारे मुल्क में ना कोई वजीर आजम भी शहबाज शरीफ खड़ा है, सही है, सदर ममलिकत जरदारी है, लेकिन उसके बावजूद है। तो आने वाले दिनों में मुझे तो क्रिकेट की तारीख में वही नजर आ रही है कि जो पाकिस्तानी हॉकी की तरह है, स्क्वैश जैसे तबाह हुआ वैसे ही नजर आ रहा है। बाकी बद दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अल्लाह।